एवरीवन, दिस इज एनआर इंजीनियरिंग। आज हम सिस्टम के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम बारी बारी से ओपन सिस्टम को समझेंगे, क्लोज सिस्टम को समझेंगे और आइसोलेटेड सिस्टम को समझेंगे। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम मतलब होता है कि ओपन मतलब क्या, कोई सिस्टम है। सिस्टम के बारे में हम कल स्टडी किए थे, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के को स्टडी करते हैं जिस एरिया में, उसको कहते हैं सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, ये सिस्टम का ही एक पार्ट है, तो इसमें थर्मोडायनेमिक को स्टडी करेंगे। तो और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है एनर्जी का स्टडी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी रिलेट टू मैटर। तो हम इसमें क्या करते हैं, एनर्जी जो होता है वो सिस्टम से इन कर सकता है, सिस्टम से आउट कर सकता है। उसी तरह मास इन कर सकता है, मास आउट कर सकता है। वैसा सिस्टम जिससे एनर्जी इन कर सकता है, एनर्जी आउट कर सकता है, और मास इन कर सकता है, मास आउट कर सकता है, उसको सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम। अगर हम लैंग्वेज में डिफिनीशन लिखेंगे, द सिस्टम इन व्हिच द ट्रांसफर ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी कैन टेक प्लेस अक्रॉस इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड एज एन ओपन सिस्टम। मतलब कि बाउंड्री से मास भी ट्रांसफ़र हो और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो, उस सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो एक देखेंगे कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ टी, उसमें क्या होता है कि हीट भी निकलता है और वेपर के फॉर्म में वाटर भी निकलता है। तो मतलब कुछ मासेज भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कुछ उसका एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिससे मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो, उस सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम। अब देखिए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम किसको कहते हैं, मतलब क्या, ऐसा सिस्टम जिससे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो, मास ट्रांसफ़र नहीं हो, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो, मास ट्रांसफ़र नहीं हो, उस सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम। अक्रॉस बाउंड्री, बाउंड्री तो घेरा हुआ है, वो बाउंड्री से बाहर एनर्जी ट्रांसफ़र हो लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं हो। अगर एग्जांपल इसका हम देखेंगे तो देखेंगे बैटरीज। बैटरीज से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अगर हम डिफिनीशन में देखेंगे तो द सिस्टम इन विच द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस अक्रॉस इट बाउंड्री with the surrounding but no transfer of mass takes place is called as closed system। मतलब कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसका एग्जांपल बैटरीज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता है क्या, ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम से ना मास ट्रांसफ़र हो ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो, उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि हम लोग थर्मस यूज करते हैं, थर्मस में हॉट टी रखते हैं तो हॉट टी हमेशा गर्म ही रहता है, गर्म चाय रखते हैं तो हमेशा गर्म ही रहता है, या ठंडा पानी रखते हैं तो हमेशा ठंडा ही रहता है। मतलब कि उससे ना मास ट्रांसफ़र होता है ना एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो द सिस्टम इन विच नाइदर द ट्रांसफ़र ऑफ मास नोर दैट of energy takes place across its boundary with the surrounding is called as isolated system। मतलब कि बाउंड्री से सराउंडिंग में ना तो मास ट्रांसफ़र होता है ना एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, उस सिस्टम को कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है कि ए सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे किसी का कंडीशन बता सकें। नहीं समझ में, फिर समझिए। देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है, ए थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम
इज इट कंडीशन एट ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब कि हम स्पेसिफिक टाइम 5 बजे शाम को उस सिस्टम का कंडीशन देखें तो वो इतना टेम्परेचर था, उसका इतना प्रेशर था, उसका वॉल्यूम ये था, तो वो स्पेसिफिक टाइम पे वो उसका कंडीशन ये है, तो उसको उस सिस्टम का स्टेट कहलाएगा। मतलब इस टाइम पे उस का टेम्परेचर, स्पेसिफिक टाइम पे उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स सब ये है, तो वो जो कंडीशन हुआ उसको कहते हैं स्टेट। तो स्टेट जो होता है वो उसका कुछ वेरिएबल होता है, मतलब स्टेट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब वो अगर चेंज करेंगे तो स्टेट चेंज होगा, तो वो होगा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका स्टेट चेंज होगा, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज किए तो उसका स्टेट चेंज होगा। तो स्पेसिफिक टाइम पे जो किसी भी सिस्टम का कंडीशन रहता है उसको कहते हैं स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट, और ये सब डिपेंड करता है मतलब स्टेट का वेरिएबल्स। अब देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम मतलब कि एक कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम का पहला कॉन्सेप्ट लिए कांस्टेंट। हम आपसे इक्विलिब्रियम है तो माने हम कांस्टेंट हैं, हम आपसे नॉलेज में कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम को पहला कॉन्सेप्ट कांस्टेंट दिमाग में लाइए, उसके बाद समझिए। देखिए होता क्या है कि कोई भी स्टडी स्टेट रहता है। स्टडी स्टेट क्या होता है, हर जगह किसी भी एक सिस्टम है उसके हर पार्ट को हम लोग स्टडी किए, तो हर पार्ट का, जैसे कोई एक सिस्टम है उसके हर पार्ट का स्टडी किए, हर पार्ट पे उसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम निकला हर पार्ट पे। तो हर पार्ट पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सेम निकला, तो उसको क्या बोले, उस सिस्टम इक्विलिब्रियम सिस्टम में। इक्विलिब्रियम सिस्टम में नहीं समझे, फिर से समझिए। कोई भी सिस्टम का स्टडी कांस्टेंट पहले दिमाग में लाइए, कांस्टेंट लाइए, उसके बाद अब स्टडी स्टेट लाइए। स्टडी मतलब होता है हर जगह, स्टडी मतलब कांस्टेंट, हर जगह जैसे एक सिस्टम का हर जगह का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कैलकुलेट किए और हर जगह का कैलकुलेट सेम आया, तो वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उस सिस्टम को कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग डिफिनीशन में स्टडी करेंगे तो देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द स्टडी स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर various thermodynamic properties of the system become constant, so no change in occur in these properties। मतलब क्या, स्टडी स्टेट आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, हम लोग अभी जस्ट आइसोलेटेड, जिससे ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो ना मास ट्रांसफ़र हो, मतलब उसके अंदर में जो एनर्जी है, मास है, सब कांस्टेंट है, सारों वो सिस्टम में कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। बेसिकली स्टडी स्टेट में रहता है और वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बिकम कांस्टेंट, नो चेंज इन अकर इन द प्रॉपर्टीज, और कोई भी उसका प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है, उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए कोई सिस्टम, जैसे कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, थर्मोडायनेमिक स्टडी होता है, थर्मोडायनेमिक का एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी का मोशन होता है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि व्हेन देयर आर नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम, मैंने सिस्टम के एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में अनबैलेंस फोर्स नहीं हो, मतलब कि कहीं अधिक फोर्स है, कहीं इसका हम इतना ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कहीं 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नो, मतलब सब जगह 10 न्यूटन लग रहा है। अगर 20 लग रहा है तो 20 न्यूटन ही लग रहा है इस सिस्टम के हर एक पार्ट पे। या फिर सिस्टम के एक्सटर्नल पार्ट में बाउंड्री पे, सराउंडिंग्स के बीच में भी उसके ऊपर नहीं एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है,
बिटवीन द सराउंडिंग सिस्टम ऑफ सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी एक्सटर्नल माने कि अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तो द सिस्टम इज सेड टू अंडर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं हो या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच भी अनबैलेंस फोर्स नहीं हो, तो उसको कहेंगे हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उस सिस्टम को किसके अंदर में आएगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। फिर हम थर्मल इक्विलिब्रियम देखेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि हीट से रिलेटेड है। तो a system is said to be in thermal equilibrium, there is no temperature difference the part of system। मतलब वही आप चलिए वही देखिए समझिए, जैसे कोई भी सिस्टम है, यहाँ टेम्परेचर देखेंगे, इस एरिया का इस पार्ट का टेम्परेचर देखिए T1 निकला, तो इस पार्ट का भी टेम्परेचर T1 ही रहना चाहिए। अगर T2 होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। या फिर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, और या फिर सिस्टम और सराउंडिंग का बीच भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इसका टेम्परेचर, अगर ये लो रहेगा तो इसका टेम्परेचर इधर फ्लो करने लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो या तो सिस्टम के हर एक पार्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट है, या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों होना चाहिए, तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। इतनी बात समझ में आए? अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ए सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन विथ इन द सिस्टम। फिर वही आ गया, कोई भी सिस्टम का जैसे इस पार्ट और इस पार्ट में के बीच में, सिस्टम के एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में केमिकली रिएक्शन ना हो, तो वो केमिकली रिएक्शन ना होने तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जा सकता है, अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो सकता है। तो क्या नो केमिकल रिएक्शन विथ इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर में नहीं हो। ऑल्सो देयर इज नो मूवमेंट एनी केमिकल कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम वन पार्ट टू द सिस्टम टू अदर पार्ट, मैंने सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूशन ट्रांसफर